Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि 2023 में जितने भी मंथ बचे हुए हैं उस मंथ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्या है जो कि आपको मिलकर रहेगा इस 2023 के लास्ट तक। ठीक है, तो इस 2023 के लिए जो आपका प्रोफेशन होगा, पर्सनल लाइफ होगा, करियर होगा, मनी होगा, लव होगा, जॉब होगा या कुछ प्रमोशन होगा या कोई बिजनेस होगा, तो जो भी चीज़ों में बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है या फिर कोई हिडन मैसेजेस आपके सामने यूनिवर्स रखना चाहते हैं, कोई हिडन सरप्राइजेस आपको मिलना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। ऑलराइट, आप जो भी हैं सभी लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ कुछ अगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से ये मिलेगा कि क्या आपको नहीं करना चाहिए जिसके वजह से आप गलत राह पे चल रहे हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और गाइडेंस बहुत सारा आपको मिलेगा इस रीडिंग में, और क्या आपको करना चाहिए जिसके वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बहुत गाइडेंस भरा, बहुत डिटेल होगा आपका ये रीडिंग, बहुत अच्छे से मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और अगर आपको कोई नंबर मिलता है तो वो सारे फेक है, फ्रॉड है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप मेरे जीमेल इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बातें कर सकते हो। ऑलराइट, आपकी रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप 2023 में देखोगे, इवन दिसंबर में भी देखोगे, तो वो आपके लिए वैलिड होगा और आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा आपके लाइफ के लिए। ठीक है, रीडिंग पूरा देखना है क्योंकि आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल सकते हैं, और अच्छे से देखिएगा। चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हो, किसी को हो सकता है कुछ लोग ज़रूरत में हो, ज़रूर शेयर कीजिए, आपका कर्मा अच्छा होगा क्योंकि आप मदद करोगे किसी को देकर। उसके साथ साथ मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर आप LGBTQ कम्युनिटी हो, या फिर कोई भी एज ग्रुप हो आपका, चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप रिटायर्ड हो, या फिर अपने बच्चों के लिए देख सकते हो, या फिर आप अभी काम कर रहे हो, कॉलेज में हो, कुछ भी है आपका। ठीक है, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं, या फिर दूसरे किसी के लिए देख भी सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, और मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो आप पायल 1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पायल 2 आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, एंड कार्ड भी है आपके लिए। तो जो लोग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते या फिर नहीं पता है तो आप आराम से कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे है फ्रेंडशिप एंड यूनियन, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड दूसरा है यहाँ पे आपका दिस वन, कंपोजर का कार्ड है, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, लेकिन हाँ आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। अपने भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु जिसे आप मानते हो उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को या फिर अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप एंड यूनियन कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो क्या आने वाला है आपकी लाइफ में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, आपके करेंट सिचुएशन भी देख कर। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी। सबसे पहला कार्ड आ चुका है, बी रियल का कार्ड आया है। ओके, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, कीप योर हार्ट ओपन। बार बार यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए, अपने आप को ओपन रखना चाहिए, बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाना है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। ठीक है, देखते हैं कि क्या होगा वो सारा चेंज आपके लाइफ में। देख लेते हैं, 3 कार्ड्स और लेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है इनके लिए, थिंक इट थ्रू।
वर्क थ्रू योर फीलिंग। ओके, एंड एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। वाओ, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी कमी हो सकती है। देखिए, कमी होना ये कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर इस सिचुएशन में कुछ चीज़ों में कमी है तो वो आपका सिचुएशन बिगड़ सकता है। लेकिन उसी समय सिचुएशन अगर ख़राब भी है, बैड सिनेरियो भी है, लेकिन अगर आप फुलफ़िल हो वो सारे एक्सपेक्ट में, अगर वो सारे एक्सपेक्ट में आप फुलफ़िल हो ना, तो फिर आपका सिचुएशन अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत सबसे पहले तो नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना होगा, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना होगा और आप अपने लाइफ को ठीक कर सकते हो, या आपके हाथ में है। यूनिवर्स इस तरीके से आपको कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आया है कि आप अपने लाइफ में चाहे कोई भी स्टेप लो आगे आने वाले टाइम में 2023 में, ठीक है, उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डीपली सोचना है। डाइव डीप मतलब कि काफ़ी डीप जाकर उसको एनालाइज करना है, देखना है, समझना है कि क्या वो आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है पास्ट के टाइम में, और मेहनत करने के बाद भी, आपने बहुत समय लगाने के बाद भी आपको कभी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्स आपको पहले ही ये हिदायत देना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं आपको कि आप कोई भी अगर काम करने जाओ तो पहले उसको आप अच्छे से एनालाइज कर लो, उसके लिए प्लानिंग कर लो कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है या फिर होता आया है आपके साथ हमेशा ही कि आपने हर एक चीज़ को ट्राई किया, मेहनत किया, पूरा फोकस देके, लेकिन वो आपके लिए नहीं सही निकला, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कमी रह गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अगर चाहे तो किसी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो टैरो रीडर से मिलके। लेकिन हाँ, अगर आप कोई काम की स्टार्टिंग करने जा रहे हो या फिर किसी से शादी करने जा रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, उसके बारे में आपको खुद ही जाकर एनालाइज करके देखना है। अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका जो आगे आने वाला टाइम है वो सिक्योर हो जाएगा, जो टाइम है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे ख़राब लग रहा है कि आपका समय जो है वो सच में बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है। हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में आपके लाइफ में होना क्या है, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए। आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, और इसी वजह से आपको अभी एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है, कम से कम 4-5 साल से आप कर रहे हो, नहीं हुआ, तो फिर आपको उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए और किसी नई चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो हर एक सपने हैं वो पूरे हो जाए, या दुनिया जो है या फिर हर एक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चले। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं लाइफ में, तो उसे भूल जाना चाहिए और कुछ नया करना चाहिए, कुछ इनोवेटिव, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। और कैसे आप इनोवेटिव प्रोडक्टिव बन सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको फुल गाइडेंस मिल जाए। तो इतना तो आप जान लीजिए कि अपने लाइफ में हमेशा 2-3 ऑप्शन तो बना के रखिए। अगर एक चीज़ नहीं भी होता है तो आपको जो है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हताश नहीं होना है। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आपको कुछ भी सोच समझ के करना है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये तो आपके करियर में भी होता है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके लव लाइफ में भी होता है। हो सकता है कि आप जो है ना रिलेशनशिप में आते हो और आपका रिलेशनशिप कुछ महीने चलता है, अच्छा चलता है, 6-7 महीने या फिर 1 साल, और फिर वो रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाता है, टूट भी जाता है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा होता क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग आते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है, पॉजिटिव चलता है, और फिर अचानक से एक निगेटिव सिनेरियो क्रिएट होता है, या कोई थर्ड पर्सन आता है, या फिर आपके पर्सन बोर हो जाते हैं और वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो बात यहाँ पे ये है ना एक्चुअली में कि आप उस पर्सन के असली रूप को लास्ट में देखते हो। जो शुरुआत में जो उसका असली रूप था वो तो कुछ और ही था, वो तो आप जो देख रहे थे वो एक दिखावा था, वो एक छलावा था, लेकिन जो लास्ट में आप देखिए वो उसका एक असली रूप था। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि किसी इंसान को पहचानने के लिए आपको पहले उससे थोड़ा सा अच्छे से बातें करना होगा, उस टाइम तक आपको अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट करना होगा, उसको समझना होगा, उसके बाद रिलेशनशिप में आ सकते हो। ऐसे एकदम बिल्कुल कोई प्रपोज कर दिया और तुरंत अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद अगर आप रिलेशनशिप में आते हो तो आप उस रिलेशनशिप को लेकर इतने ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हो ना कि अगर वो आपसे बातें नहीं करते हैं या फिर किसी कारण की वजह से 1-2 दिन बातें नहीं हुई
तो फिर आपका खाना पीना सब छूट जाता है, उन सारे चीज़ों पे इफेक्ट पड़ने लगता है। और अगर आप अपने खाने पीने को छोड़ोगे तो डायरेक्टली आपके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी कम होगी, आप बिल्कुल थका थका सा फील करोगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, ऊपर से आपके मन का भी एक अलग ही हाल रहेगा, पूरा एग्जॉस्टेड रहोगे, चिड़चिड़ा सब रहेगा कि आखिर वो क्यों नहीं कॉल मैसेजेस कर रहा है, क्यों नहीं कॉल मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, कर रही है। ठीक है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि किसी को भी एकदम बिल्कुल ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं देना है कि आप एकदम उसी के लिए ही जी रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है, हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन फिर भी कभी भी उसको ये नहीं बताना है, इसको जताना नहीं है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अगर ऐसा आप करोगे तो फिर वो आपको धीरे धीरे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को पहले समझना है, और उसके बाद जो है किसी को भी बिल्कुल ऐसा नहीं करने देना है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले ले। इसलिए क्या करना है कि अपना वैल्यू हमेशा बना के रखना है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दूसरों के लिए तो ये दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए, कि कुछ लोग तो अपने जो काम है, जो आप कर्म करते हो, वर्क करते हो, या फिर आपका लुक्स है, इनर ब्यूटी है, आउटर ब्यूटी है, आपको ज़रा सा भी खुद के ऊपर प्राउड फील नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों में करते हो, लेकिन जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे आप अपने आपको लेकर प्राउड फील करते नहीं हो। ठीक है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि जब आप अकेले रहते हो तो आप सोचते हो मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, मैं ऐसे बात कर लूँगी, मैं वैसे बात कर लूँगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं वहाँ जाकर स्पीच दे सकती हूँ, गा सकती हूँ, ये वो। लेकिन जब मेन टाइम आता है तो आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी है, और कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट के ऊपर प्राउड नहीं करते हो, फील करते हो, और साथ साथ हो सकता है कि अपने आप की वैल्यू भी नहीं करते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अभी तो एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में आओगे भी अभी ना, तो हो सकता है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे ही लेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो उसका हमेशा आप ईगो बूस्ट करते रहोगे, और हो सकता है कि वो समझ जाएंगे आपकी कमजोरी को, क्योंकि आप उनसे हर एक बातें शेयर करोगे, है ना, तो आपकी बातों से डेफिनेटली वो समझेंगे ही समझेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि सारी दुनिया आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर जितना भी है, जो भी कमी है, उसके लिए भी प्राउड फील कीजिए, जो अच्छाई है उसके लिए भी कीजिए। ठीक है, और ये कोशिश कीजिए कि जो कमी है उसको मैं धीरे धीरे ठीक कर पाऊँ, अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी है कि कोशिश कीजिए कि अपने आप को किसी और के लाइफ से कंपेयर ना करें, क्योंकि सभी का लाइफ डिफरेंट होता है, सभी के लाइफ पर्पस भी डिफरेंट होते हैं। लाइफ पर्पस के साथ साथ सोल पर्पस भी डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो पूरे दुनिया में सभी लोग डॉक्टर ही होते, कोई इंजीनियर नहीं होता, कोई कुछ और प्रोफेशन नहीं होता। तो इसलिए सभी का अपना लाइफ पर्पस होता है, सभी का अपना रोल प्ले करते हैं आके अपनी कंट्री के लिए, दुनिया के लिए। ठीक है, और कुछ ना कुछ देते हैं सभी को। ठीक है, दुनिया को देते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, आपको अपने प्रोफेशन को ही आगे लेकर जाना है। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी आप किसी ऐसे पर्सन को देख लेते हो, मिल लेते हो, ओ माय गॉड, इसके पास तो इतना ज़्यादा पावर है, पैसे हैं, बस मैं भी इसी प्रोफेशन में होता, बस मैं भी इसी प्रोफेशन में होती, चलो मैं भी यही कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इंस्पिरेशन लेते हो उनके पैसे और धन दौलत को लेकर, तो ये बहुत गलत है। यहाँ पे इंस्पिरेशन जो है ना किसी काम को करने का, वो अपने अंदर से आता है। ठीक है, इच्छा होती है और खुद का अपना कोई रीज़न होता है। ठीक है, अपना खुद का रीज़न होता है, तब हम कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को क्या करना है, फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को डॉक्टर बनना है। ठीक है, एक इंसान डॉक्टर बनना है तो उसके पीछे हो सकता है उसका कुछ ऐसा रीज़न हो कि मेरे घर में मेरे दादाजी का हो सकता है डेथ हो गया, वो भी मेरे सामने, तो काश अगर मैं डॉक्टर होता या डॉक्टर होती तो मैं बचा सकता। ठीक है, तो ये ऐसा रीज़न होता है, सॉलिड रीज़न होता है बहुत सारे लोगों का। तो इस तरीके से लोग रीज़न को लेकर आगे बढ़ते हैं, किसी को इस तरह से देख के नहीं, इसके पैसे, पावर, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पैसे, पावर है उस पर्सन के पास, लेकिन हो सकता है कि वो अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में खुश ना हो। तो इसलिए कभी भी किसी को ऊपर से ना देखें। इसलिए आपके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यही आया है कि कोई भी काम कीजिए, किसी के साथ रिलेशनशिप में आइए या किसी से शादी कीजिए, आपको क्या करना है, थिंक इट थ्रू, बहुत अच्छे से सोचना है, समझना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपको एक प्रपोजल मिल सकता है, और वो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, वो एक रिलेशनशिप का प्रपोजल भी हो सकता है। कोई पर्सन आपको मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं और आपकी उनसे बातें हो सकती है। हो सकता है कि आप तुरंत उस पर्सन को अपनी फीलिंग दे दो।
ठीक है, ये होते आया है लेकिन अब नहीं करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी बात मानोगे, समझोगे इस रीडिंग को, और उसके बाद पहले अपने फीलिंग को एकदम प्रोटेक्ट कर लोगे, शील्ड बना लोगे, और फिर उसको समझोगे कि वो पर्सन कैसे है। हो सकता है कि आपका दिल पिघल जाए, कोशिश हो सकता है कि पूरा आपका जो नेगेटिव माइंड है वो करने की कोशिश करे, दिल पिघलने लगे, क्योंकि वो लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, ये चीज़ है। और कभी भी किसी अच्छे लोगों के सामने अगर आप जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर सा फील होता है, तो इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो कि उसके अंदर ना हो। उसके लिए आप प्राउड फील कीजिए, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ये सारी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन तो है वैसे, और मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपके लिए बी रियल का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कभी फ्रेंड्स के बीच में जाते हो, कहीं कॉलेज जाते हो, कुछ भी करते हो ना, तो शायद आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते हो, मतलब बना के दिखाते हो कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप अपने अंदर से बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, लेकिन दिखाते हो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ नए लोगों की एंट्री हो रही है, वो आपके दोस्त बन सकते हैं और आपको वो पुराने सिचुएशन से निकालने में हेल्प कर सकते हैं। ये कार्ड आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रहा है। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको छोड़ देनी चाहिए अभी तुरंत। वो क्या है? सबसे पहले थिंग्स टू लेट गो राइट नाउ। ठीक है, सबसे पहले तो ये है वरिंग अबाउट व्हाट हैपन इन द पास्ट। तो जो भी पास्ट में हुआ है उसके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं आप अकेले जाके बैठ जाते हो, उस चीज़ को लेकर सोचते रहते हो। तो अगर ऐसा है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है चीज़ों को, हर एक चीज़ों को सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे और हमसे हर एक चीज़ें ही हो जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपसे हर एक चीज़ें कंट्रोल तो नहीं होने वाली। सो यहाँ पे आपके लिए इस कार्ड के थ्रू ये भी बताया जा रहा है, डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते और किसी के कंट्रोल में भी नहीं आना है आपको, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। और ऐसे परफेक्ट लाइफ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहे हो, फिर भी हो सकता है कि आप अपने अंदर हमेशा कमी ढूंढ लेते हो और अपने लाइफ को परफेक्ट बनाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप एक परफेक्ट लाइफ के पीछे मत भागिए, द आइडिया ऑफ अ परफेक्ट लाइफ। ठीक है, क्योंकि किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी आप एक्टर एक्ट्रेस को भी देख लोगे तो शायद कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में कमी है। ठीक है, हो सकता है कि बच्चों को लेकर वो परेशान रहता हो सकता है उसका लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, हो सकता है वो अपने बच्चे को लेकर परेशान रहता हो। ठीक है, बच्चों की वजह से डी फेम मिल रहा हो, या फिर हो सकता है कि उनका खुद का लव लाइफ अच्छा नहीं हो, बाकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, कि जितना है यहाँ पे सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि उसके लिए पहले आप सेटिस्फाई हो जाइए और ग्रैटिट्यूड सेंड ज़रूर कीजिए यूनिवर्स को। ये यूनिवर्स का कहना है, और हमेशा रियल रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अननोन पर्सन लोगों को लेकर आप बहुत डरते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जब आपके लाइफ में आ जाते हैं, नए लोग, तो आप ऐसा सोचते हो माय गॉड, मैं इस लोगों के साथ कैसे उठूंगा बैठूंगा या फिर डील कर पाऊंगी, इस तरीके से चीज़ें आपके मन में चलती है। ठीक है, और आपके मन में ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना सारा अनहेल्दी रिलेशनशिप देखा है कि आप जो है बिल्कुल परेशान हो चुके हो कि अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ भी पाऊंगी या नहीं, आ भी पाऊंगा या नहीं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है ना कि अगर आप निगेटिव सोचते रहोगे, निगेटिव अट्रैक्ट करने ही वाले हो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि आपका पूरा ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली आपके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है। वो ये है कि आप एक बिल्कुल पावरफुल मैनिफेस्टर हो, उसके साथ साथ आप एक सुपीरियर कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो। ठीक है, और आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। और उसके बाद वर्क थ्रू योर फीलिंग। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपको अपने फीलिंग पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, फीलिंग पे क्या वर्क करोगे? तो फीलिंग को सिंपली आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ना कि अगर आप किसी जॉब में हो, किसी काम को कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये जॉब नहीं करना चाहिए, आई हेट दिस जॉब, इस तरीके से अगर आप कहते हो, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हेट बोलोगे तो हेटरेट फैलाते जाओगे अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए, जो जॉब आप अभी कर रहे हो सकता है कि बहुत सारे लोग उन सारे जॉब के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट में ज़रूर लिखिए, या फिर जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वो लाइफस्टाइल के लिए तरसते हैं जिस लाइफस्टाइल को आप जी रहे हो। ठीक है, तो वैसे
आपको हेट नहीं करना है, आपको थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल फील करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए अपने लाइफ में जो कि दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बने। मुझे तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई बहुत ऐसा बड़ा अच्छा एक्शन लेने वाले हो जिसकी वजह से लोग देखकर हक्के बक्के रह जाने वाले हैं, और ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में होगा। हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने इतना मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, और उसके वजह से आपको कोई एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। मैंने आपको पहले बता दिया है, प्रोफेशनल लाइफ में होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कीप योर हार्ट ओपन। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी सोलमेट जर्नी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि सब सोलमेट जर्नी शुरू होगी इसलिए कहा जा रहा है कि आपको अपने हार्ट को बिल्कुल ओपन रखना है, ठीक है। और ये भी कहा जा रहा है कि कीप योर हार्ट ओपन, ठीक है, ओपन अप टू चेंज के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता है उसी तरीके से दुख और सुख आते रहता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका हो सकता है कि किसी और कंट्री में भी शिफ्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ड्रीम जॉब आपका लग सकता है, बहुत टाइम से आपने ट्राई किया तो ऐसा हो सकता है। अगर आपने अप्लाई किया है कहीं तो ये आपका फुलफिल होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एक कार्ड को लेकर, क्या है आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिर और डेक के थ्रू देखेंगे। दिस वन, सी द बिगर पिक्चर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो जन्म हुआ है वो एक बड़े पर्पस के लिए हुआ है, तो फिर छोटी मोटी चीज़ें ना सोचें, ठीक है। ये कहा जा रहा है अगर आपको एक छोटा टेडी बियर दिया जाए या फिर बड़ा टेडी बियर दिया जाए तो आप कौन से टेडी बियर को लोगे। ऑफ कोर्स हो सकता है बड़े टेडी बियर को लोगे, है ना। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि बड़ी चीज़ों के लिए सोचिए, ठीक है, तो आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी। छोटी चीज़ों अगर सोचोगे तो छोटी ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, गोइंग स्मॉल व्हेन यू गो कैन गो बिग। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्मॉल के पीछे भाग रहे हो तो ये बहुत गलत कर रहे हो, जबकि आपको बड़ा चीज़ मिल सकता है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपने इनसिक्योरिटी पे जीत हासिल कीजिए। अगर इनसिक्योरिटी है तो साइड में रहने दीजिए, उसे जाने दीजिए, लेकिन अपना पॉजिटिव रहिए, ठीक है, चाहे निगेटिव सिनेरियो हो या पॉजिटिव सिनेरियो हो, ये कहा जा रहा है। वेल, देखते हैं कि आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके अंदर क्या चेंजेस होगा 2023 में, ये किस तरह के होने वाले हैं। सबसे पहले दिस वन, ओके, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कार्ड आया आपके लिए, वाओ दैट्स ग्रेट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी चेंजेस होगा उसके लिए सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस होंगे वो हर एक कार्ड को मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको। दैट्स ग्रेट। और देखते हैं क्या है। ओके, एक कार्ड और। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, जस्ट वन कार्ड। यहाँ पे आपके लिए वन कार्ड है। दिस वन, ऑलराइट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा। और जब इंसान का एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी ये सब खत्म होता है ना, तो वो अपने लाइफ में एक अलग ही एकदम मोड पे रहता है, कुछ करने का जुनून होता है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अपने दिमाग में ही अपना खुद का एक नेगेटिव इमेज बनाए हो, वो इमेज डिलीट होने वाला है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस होने वाले हो। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, अगर आप किसी से बातें करते भी हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शाई हो, आई कॉन्टैक्ट करके बातें नहीं कर पाते हो। तो आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर ये जो साइनस है, जो शर्माते हैं, वो ख़त्म होने वाला है। सो ये यहाँ पे क्लियर है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस होने वाले हो, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बेस्ट हो रही है। जहाँ पे आप जिस टाइम बहुत शर्माते थे, डर जाते थे, बिल्कुल काँप जाते थे, सीवरिंग करने लगते थे, कोई स्पीच देने में या फिर सेमिनार में आपको ले जाकर खड़ा कर दिया गया, कुछ कह दिया गया कि अब इसको तुम कुछ बताओ, ठीक है, कुछ डेमो दो, कुछ अपना बताओ एक्सपीरियंस, तो उस समय आप डर जाते थे, जबकि आपको खुश होकर अपनी चीज़ें बतानी चाहिए थी। तो ये जो आपके अंदर डर है, कमी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए और करने वाले भी हो, कि आप बहुत ज़्यादा फेलियर से भी डरते हो। और फेलियर से डरते हो इस वजह से क्या होता है कि आप कोई काम करना शुरू करते ही नहीं हो, स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो, तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जो आलसपन है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन एनर्जी है आपकी, वो भी ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप पैसे वगैरह खर्च कर रहे हो तो वो भी आप ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके अंदर प्राउड है, कुछ भी ऐसी एनर्जी है तो वो भी आपकी ख़त्म होने वाली है, एक्सक्यूज़ेस ख़त्म होने वाले हैं।
तो इस तरीके से आप करेजियस बन रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर तो विल पावर गजब का हो रहा है। एंड सेकेंड वन इज़ कि आप जो है ना एक लंबी जर्नी कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, 90% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग क्या करोगे, लॉन्ग जर्नी करने वाले हो। अब ये लॉन्ग जर्नी आपका घूमना फिरना भी हो सकता है कहीं आप एडमिशन लेने जा रहे हो, या हो सकता है कि आप परमानेंट शिफ्ट हो रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, ये भी चांसेस है। एंड कुछ लोगों की शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है, ठीक है। और शॉर्ट जर्नी हो सकता है कि आप घूमने फिरने के लिए और या फिर किसी की शादी वगैरह को अटेंड करने के लिए जा रहे हो, ऐसा होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों की एंट्री होगी और वो सारे लोग आपके लाइफ में नई खुशियाँ लेकर आ रहे हैं और वो सारे आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो लोग जो होंगे ना, जो न्यू दोस्त आपके बनने वाले हैं, वो आपके लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ आपकी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरी क्रिएट होने वाली है। हो सकता है कुछ साल रहे फिर सब कोई अपने अपने रास्ते चले जाए, लेकिन हाँ, जो भी उनके साथ मेमोरी क्रिएट होगी वो ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। वो लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी हर एक बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। ये आपको आपके ट्रेनिंग के दौरान मिल सकते हैं, आपके कॉलेज स्कूल के दौरान मिल सकते हैं, जब तक आप कॉलेज में रहोगे तब तक वो होंगे, या फिर कहीं आप ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ पे मिल सकते हैं, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, जब तक आप ट्रांसफ़र ना हो जाए तो वो उस दौरान आपको मिल सकते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जितना आपके फैमिली वालों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, उतना हो सकता है कि इस तरह के दोस्त आपकी सपोर्ट करें, ठीक है। मैं तो बिल्कुल मनाऊंगी कि आप जो चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिले। दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ और भी चेंजेस हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पे क्लियर आप कर रहे हो। जैसे कि आप क्या करते थे कि कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे करते थे, लेकिन अब आप हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जैसे कि आपकी शादी होने वाली है, तो शादी तो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो और देन आप एक अच्छे पर्सन से शादी भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो मे भी इस 2023 में आपकी शादी भी हो सकती है, ये भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे ये आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, ये भी कहा जा रहा है। ये भी आपके अंदर ये क्षमता आ रही है कि कैसे लोगों को मदद करना चाहिए, कैसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे पैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ पे नहीं खर्च करने चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग आगे आने वाले टाइम में रिलीजियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि भगवान से और भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत रॉयल होने वाली है, ठीक है। रॉयल कहने का मतलब है कि आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है, फैसिलिटी हर एक तरह से मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके अंदर एम्पैथी जैसी चीज़ें नहीं थी, दया जैसी चीज़ें नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। और अगर ऑलरेडी है तो आप और भी बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन बन रहे हो, आप दूसरे के प्रॉब्लम को समझ रहे हो। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप एम्पैथेटिक हो भी तो ना आपके पास उतना वेल्थ नहीं था, पैसे नहीं थे, या फिर आप उतना समर्थ नहीं थे कि दूसरे को भी मदद कर सको, दूसरों की हेल्प कर सको। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आप खुल के, दिल खोल के जो है लोगों की मदद करोगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके लाइफ में भी ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट करने वाले हो जो कि काफ़ी एम्पैथेटिक होंगे, जो कि आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ट्रूथफुल, मतलब सच्चे लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हैं एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि वो भी आपके ही रिलीजन के ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए भी मैसेज आया है। सो लव लाइफ के लिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके वीकनेस जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होंगे, ऐसा नहीं कि अचानक से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपके मन में हो सकता है बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं अपने खुद को लेकर, ठीक है। तो वो भी सारे आपके ख्याल जाने वाले हैं, डिप्रेशन ख़त्म होने वाला है। उसके साथ साथ आपका जो रिलेशन है लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। और मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, स्पेशली लव लाइफ में। उनके साथ आपका जो सेंशुअल पावरफुल कनेक्शन है वो इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो अट्रैक्शन कम हो गया ना, उसके वजह से ख़त्म हो गया, एक दूसरे से आप लोग बोर हो गए थे, या फिर हो सकता है कि आप लोगों को स्पेस की ज़रूरत थी, तो वो काफ़ी टाइम बीत चुका है, आप लोगों को अलग हुए और आप लोग फिर एक होने वाले हो, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उनको अपने साथ रखना चाहते हो, एक होना चाहते हो तो हो सकते हो, नहीं होना चाहते हो डेफिनेटली न्यू पर्सन के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं एंड कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी इंटर कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते होंगे, एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह में होंगे, ठीक है, जॉब वगैरह,
ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में आप अपने कुछ हॉबीज़ पे भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप आर्ट लवर हो तो हो सकता है आर्ट में भी आप अपना कुछ नाम रोशन करो। दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ तो है कि लोग आपको, जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी समझता था, रिजिड पर्सन समझता था, वो सारे लोग आपके लिए वेल विशर भी बन रहे हैं, आपसे प्यार भी कर रहे हैं। मतलब सभी के साथ आपका जो बाउंडिंग है, ठीक है, वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है कि अगर आपका कोई पास्ट का कर्ज वगैरह है तो वो भी ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपके सामने गॉसिप करते थे, आपके बारे में बुरा चाहते थे, वो लोग जो इंसान है वो सारे इंसान भी आपके सामने आ रहे हैं। मतलब जो आपका बुरा चाहते हैं, बैड पीपल, कुछ ना कुछ करके आपको पता चलने वाला है कि वो सारे लोग आपसे नफरत करते हैं या फिर आपका बुरा चाहते हैं। ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी अनहेल्दी हैबिट है। ठीक है, अनहेल्दी हैबिट आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जैसे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा वाइन पीना, स्मोकिंग करना, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आलसपन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मूथली चलना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, आप अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन कैसे बना सकते हो, इमोशनली बैलेंस का कार्ड है। सबसे पहले आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बैलेंस हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा लाइफ जीना है, इमोशनली बैलेंस रहो। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना होगा। अपने ऊपर कैसे काम करोगे, तो इतना होना चाहिए कि आपका अपना खुद का घर हो, ठीक है, आप हमेशा रोज़ खा सको, अपने लाइफ को एंजॉय कर सको और अपने एक परफेक्ट पार्टनर के साथ हो। ठीक है, आपका दिल बहुत अच्छा होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ गुड हार्ट। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हमेशा चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, दूसरों के लिए आपको क्या करना है, अच्छा ही विश करना है। ठीक है, चाहे आपकी कैसी भी दुआ निकले तो सभी के लिए अच्छा हो। तो जो इंसान अच्छा होता है ना, जो लोगों के लिए मसीहा होता है, वेल विशर होता है, उसको क्या करता है, कौन सपोर्ट करता है, उसको ऊपर वाला मतलब कि यूनिवर्स जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हेल्थ में कोई उतना अप्स एंड डाउन्स तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अवेयर रहिएगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो इमोशनली आप जो है अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करने वाले हैं, ठीक है, ओवरसीज ट्रैवल करने वाले हो। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एक्शन, तो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि अभी तो एक्शन लेते नहीं हो, लेकिन हाँ, डर के वजह से आप एक्शन नहीं लेते थे, आपके सारे डर खत्म हो रहे हैं। ठीक है, जो फेलियर का डर है वो खत्म हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर रहे हो काफ़ी क्रिएटिवली। तो यहाँ कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई क्रिएटिवली कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, प्रोजेक्ट आप सोचोगे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कंपनी में काम नहीं करती हूँ, तो क्या प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आपके लाइफ का तो कुछ प्रोजेक्ट होगा ना, गोल होगा, एम होगा, ड्रीम होगा, तो वो कंप्लीट आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और इंचार्ज भी आप खुद ही बन रहे हो अपने लाइफ के। उसके साथ साथ आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर सुपर वाला कॉन्फिडेंस भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्रॉस्पेरिटी है एंड देन यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ है। सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कमेंट में लिखिए, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी आप अबंडेंस अट्रैक्ट करो, ठीक है, आप हमेशा बिजी रहो, इतने सारे बिजनेस आपके ओपन हो जाएं, तो डेफिनेटली इसको लिखिए, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस। तो आगे आने वाले टाइम में आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है और आप बहुत बिजी भी होने वाले हो। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस दौरान, ठीक है, इस दौरान अगर आपको कुछ अच्छे लोग मिले जो कि आपके डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपका हेल्प करें, तो उसको कभी नहीं भूलना है। कुछ लोग आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट टाइम में छोड़ के भी चले जाएंगे, तो वैसे इंसान को भी आपको नहीं भूलना है। और तीसरी बात, वैसे इंसान को तो एकदम नहीं भूलना है जो आपको वैसे डिफ़िकल्ट टाइम में हमेशा छोड़कर गया है। ठीक है, तो ये सारे लोगों को क्या करना है, एकदम याद रखना है। ठीक है, जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता है वो तो सबसे वर्स्ट है, उसको कभी ना भूले और कभी लाइफ में दोबारा चांस ना दे। ठीक है, चाहे हो सकता है कि लव लाइफ में आपके साथ ऐसा हुआ हो जो कि आपको बहुत परेशान किया, रुलाया, उसको एकदम मतलब वो तो आपको डिफिकल्ट टाइम में डाल दिया और छोड़ के भी चला गया, वो 2% ऐसा हो गया। वैसे इंसान को कभी दोबारा मौका ना दे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके वर्स्ट सिचुएशन से आपको निकालने के लिए कोई आएगा ब्रेकअप के दौरान। अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो हो सकता है उसकी एंट्री होगी। तो वैसे पर्सन को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए और उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। यहाँ पे आपके लिए अफर्मेशन है आज का, इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वेज। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहे हो आप। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या होगा 2023 में, क्या है जो इनको मिलकर रहेगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका इंटरव्यू ले ले, आपसे बातें कर ले, तो हो सकता है कि आप फेमस हो जाओ। ठीक है, अगर फेमस होना चाहते हो तो देन यहाँ पे कार्ड है दिस वन। बहुत ज़्यादा आप ब्रेव हो रहे हो और डिग डीप, मैंने बताया था ना कि काफ़ी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करोगे, वही चीज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपका लव लाइफ भी सिक्योर होने वाला है इस 2023 में। शादी बहुत सारे लोगों की हो रही है, पूरी तरह सिक्योर हो जाओगे और स्टेबल हो जाओगे। देन यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है कि कुछ मेमोरीज जो है आपको याद आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, पुराने मेमोरीज जो कि आप बहुत टाइम से उसको होल्ड करके रखे हो। ठीक है, और हो सकता है कि वो सारे मेमोरीज आपको कोई इंसान आकर याद दिला सकता है। हो सकता है कोई पास्ट के पर्सन लाइफ में आने की कोशिश करें। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर वो पर्सन आपको कभी बुरे सिचुएशन में डाले होंगे तो उस पर्सन को चांस नहीं देना है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप रिलेशनशिप में नहीं आए हो, किसी के लिए ट्रू फीलिंग महसूस नहीं हुई है, तो आगे आने वाले टाइम में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो और उनके लिए ट्रू फीलिंग आपको महसूस होने वाली है। एंड यहाँ पे आपके अंदर क्या है इन्फॉर्मेशन, आपके अंदर कंपैशन आते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब दया भाव आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है और इन सारे वीडियो को, इन सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको क्लेम करने के लिए ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ, अभी जो आपके लिए है। ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि थैंकफुल रहना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जिस चीज़ को भी आप थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिस चीज़ से आपका भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उसको आप थैंक यू बोलिए। ठीक है, ये यूनिवर्स का कहना है। ऑलराइट, और मैं बहुत एफर्ट लगा के इस रीडिंग को बनाती हूँ। ठीक है, आपके लिए हमेशा ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, हमेशा ऐसे रीडिंग आते रहेंगे। ऑलराइट, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके इस 2023 में जो कि आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, और क्या करेंट सिचुएशन है, कैसे इन सारी चीज़ों से आपको निकलना चाहिए, डील करना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। दिस वन, इम्प्रेस। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मैनिफेस्ट, ओ माई गॉड, बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। हो, डिटैच, टिच। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है आपके लिए, ये सारे कार्ड्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। ठीक है, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ ने आपको बहुत बार बहुत सारे ऐसे लेसन सिखाए हैं। ठीक है, जिसको आप क्या करते हो, सीखते हो और फिर दोबारा उस चीज़ को लाइफ में होने देते हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कार्मिक पर्सन आता है, वो आपको धोखा दिया, हो सकता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, धोखा दिया, तो फर्स्ट टाइम आप नहीं सीख पाए, फिर से कार्मिक आ गया कोई दूसरा पर्सन या वही, तो फिर आप चांस दे दिए, फिर आपको धोखा देके वो चला गया। ठीक है, तो चलिए 2 बार हुआ, चलिए तीसरे बार भी ऐसा हो गया। तो फिर अगर तीसरे बार के बाद भी अगर ऐसा सब करते रहते हो तो फिर आप इमेच्योर कहलाओगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक ही चीज़ अगर आपके साथ बार बार हो रहा है तो उसको आपको रोकना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये चीज़ हुआ है। ठीक है, आप एक इंसान को ही हो सकता है कि बार बार चांस देते आए हो, लेकिन वो कभी सुधरा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने आया है आपकी लाइफ में या आई है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि शायद अभी के टाइम में अभी आपको किसी से डिटैच होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो एक लेसन की तरह आपकी लाइफ में आया है। वो सिर्फ लेसन ही बन के रहेगा, वो आपके लाइफ का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, पार्ट तो छोटा सा है, बस एक लेसन जैसा, वो आपके साथ रहेगा, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है, वो ये है कि जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा भगवान से प्रे किया है हाथ उठा के, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसा कह सकते हैं कि मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन आपका ज़रूर पूरा होगा, एकदम पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसम, ब्यूटीफुल, अबंडेंट होने वाली है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। यहाँ पे जो डिटैच का कार्ड है,
देखिए डिटैच कार्ड आपको ये बता रहा है कि आगे आने वाले इस टाइम में, इस 2023 में बहुत सारे लोगों से आपको डिटैच तो होना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में फिट रखना है। ठीक है, गो आफ्टर ड्रीम्स नॉट पीपल। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बैड लोग हैं आपके लाइफ में जो कि आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जा रहे हैं, या फिर आपको डीमोटिवेट करके रखते हैं, या फिर लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पीपल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जाना है तो अपने ड्रीम्स के पीछे जाइए, क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम्स में वर्क कर लेते हो तो आपको हज़ारों लोग मिलेंगे और आपको बिल्कुल अपने लेवल के लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एकदम हाई लेवल में जाना चाहते हो, आप आराम से चले जाओगे, हार्ड वर्क करोगे। तो जब आप हाई लेवल में हो, ठीक है, तो वैसे लोग ही आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो तो आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वैसे ही लोगों के साथ जैसे आप बनोगे। तो एग्जैक्टली आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप बड़ा चाहते हो तो आपको बड़ा करना भी होगा। ठीक है, बड़े लेवल की लड़कियां चाहते हो, बड़े लेवल के लड़के आप चाहते हो, वैसे घर के लोग से शादी करना चाहते हो, बंधन बनाना चाहते हो, तो वैसा आपको बनना भी होगा। ठीक है, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है, आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, या फिर कोई भी देख रहे हैं वीडियो, या फिर कोई नहीं भी देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, सभी के ऊपर ये अप्लाई होता है बात कि अगर आप चीज़ें ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें चाहते हो तो वैसा बनना पड़ेगा ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर सको। और ये आपके अंदर बड़े बदलाव आ रहे हैं, ये आपके अंदर बड़ा सोच आ रहा है और आप अब बहुत कुछ बड़ा करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ अपने बलबूते पे करोगे, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकता। अगर ये डॉक्टर बन सकता है तो ये भी बन सकता है, अगर ये इंजीनियर बन सकती है तो ये भी बन सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बन सकती है, कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपको पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है, इमोशनली आपको टॉर्चर कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा करेंगे ना कि आप पूरा का पूरा समय उस पर बर्बाद करो, व्यर्थ करो। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि किसी ऐसे लोगों पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करने को आए हैं। और आप कुछ लोगों को लेकर अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सोच रहे हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ से हाल फिलहाल में गए हैं, तो वो आप सोच के देखिए कि क्यों चले गए, आपका जो है उस पर्सन के साथ क्यों ब्रेकअप हो गया। सिंपल सी बात है कि वो करना चाहते थे, ठीक है, या फिर वैसा उन्होंने सिनेरियो क्रिएट कर दिया, उसने धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हो। तो इसमें गलती क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अगर आप देख रहे हो कि वो धोखेबाज पर्सन है, फिर भी आप उसको चांस दे रहे हो, बार बार, एक दो बार तीन बार होता चलता है, लेकिन बार बार वो ऐसा कर रहा है, तो फिर आपको चांस नहीं देना चाहिए, यहाँ पे सीधे नो। ठीक है, ये चीज़ है। और लोग कोशिश करेंगे कि आपका समय बर्बाद करने का, लेकिन अपना समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोच पे, अपने ड्रीम्स पे देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये है दूसरी बात, लव योर सेल्फ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान जो है अपने ऊपर लगाना है। अभी के टाइम में जितना हो सके उतना समय अपने आप को दीजिए, दूसरों को देने के बजाय। हाँ, अपना समय अपने फैमिली को दे सकते हो, लव वंस को, वेल विशर को, लेकिन बाहरी लोगों को नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना बाहर के जो लोग अभी आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, बच के रहना है। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि लाइफ है तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अभी के टाइम में जो आने वाले लोग हैं उससे आपको अवेयर रहना होगा। और यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि प्यार करते रहिए खुद से सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे लोग आपको अपने लाइफ में अच्छे मिलने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन। जिस भी चीज़ का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, वो आपका इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। वो भी हो सकता है कि 7 डेज़ के अंदर हो जाए, 7 वीक के अंदर हो जाए, लेकिन ये इंतज़ार ख़त्म होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसी चीज़ को आपने बहुत शिद्दत से जो है ना मैनिफेस्ट किया है, और वो मैनिफेस्टेशन जो है वो तो पूरा होने वाला है, और जो भी आपको मिलने वाला है वो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा। और लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, तो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं ना कि आपको रिग्रेट नहीं करना है लाइफ में। नो रिग्रेट इन लाइफ, रिग्रेट में कोई मतलब लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रखना है। सिर्फ ऐसा सोचा है, जस्ट लेसन लर्न, सिर्फ मैंने लेसन सीख लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टीच का भी कार्ड आया है। तो अभी जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रहा है वो सिर्फ आपका एक टीचर है, वो आपको चीज़ें सिखा रहा है। ठीक है, और क्या है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बैलेंस। तो आप देख सकते हो कि अगर आप लव लाइफ में हो, ठीक है, अगर छोटे मोटे वजह से, फैमिली के वजह से, फैमिली इशू के वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया है या कुछ झगड़ा हो गया है, तो काफ़ी जल्दी आप दोनों के बीच में बैलेंस आ रहा है 14 डेज़ के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि 14 आवर के अंदर कॉल मैसेजेस वगैरह कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है
कि आपके लव लाइफ में काफ़ी अच्छा बैलेंस होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अगर आपके भाई बहन में आपका झगड़ा हो गया है और हो सकता है कि वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके फ्रेंड्स से आपका झगड़ा हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, इस कार्ड के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी उन सारे लोगों को हर्ट मत कीजिए जो कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मूड ख़राब रहता है तो लोग जो है मतलब उस मूड में ना अच्छे लोगों को भी कुछ ना कुछ बुरा बोल देते हैं, हर्ट कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आपके लिए अच्छे हैं, जो कि आपका हमेशा साथ देते हैं। ठीक है। वो भी वैसे पर्सन के लिए जो कि बाहरी है। उसके बाद आपके सारे ड्रीम्स जो है पूरे होने वाले हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो आपके कौन कौन से ड्रीम है, मुझे स्पेशली लग रहा है कि आपके 9 ड्रीम्स जो है पूरे हो सकते हैं इस 2023 के लास्ट तक। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरिटी ऑफ बिलीफ। तो जहाँ से आप क्लियरिटी चाहते हो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है चीज़ों को लेकर कि मैं क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो वो क्लैरिटी आ रही है आपके मन में आगे आने वाले टाइम में, और आप फ्रीडम में जी रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा स्लेव की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, वो आपको फ्रीडम नहीं देता है, आप खुल के नहीं जी पाते हो, या फिर हो सकता है फ्रीडम उसकी तरफ से मिलता भी है ना, तो उसके साथ रहने में ही आप बहुत अजीब सा फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ठीक है, मुझे इससे अलग होना है। तो अगर ऐसा है तो उससे भी आपको फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कैद किया हुआ था तो उसके फीलिंग से, उसके वो हरकत से, एक्टिविटी से आपको फ्रीडम मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड है रिलीज योर ब्लॉक्स। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ में एंट्री लेने से रोक दिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे काम तो करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। तो अपने ब्लॉकेजेस को आपको रिलीज़ करना है। ठीक है। और ऐसे कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस भी जो है ना, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, उसको कैसे रिलीज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा योगा करना चाहिए। ठीक है। योगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ये चीज़ कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ठीक है। डेफिनेटली कीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त में कीजिएगा तो बहुत अच्छा है। मतलब 4-5 बजे करते हो तो इससे क्या होगा ना कि जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जैसे कि कोई कदम आप रखते हो, कोई स्टेप लेते हो, कोई बड़ा काम करने वाले हो और उसमें ब्लॉकेजेस आने लगता है, तो वो तो आपको नहीं समझ में आता है कि क्या किस प्लैनेट की वजह से, क्या किस वजह से फ़र्क पड़ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप ठीक करना चाहते हो, आप योगा कीजिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है लीव द पास्ट बिहाइंड। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट को लेकर भी आप परेशान हो, तो सिंपल तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पास्ट को भूल जाइए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न मैं देकर जाऊँगी। ठीक है। ताकि आप अच्छे से भूल पाओगे। हो सकता है ये पास्ट क्या हो सकता है, आपका लव लाइफ हो सकता है। ठीक है। किसी पर्सन को आपने बहुत प्यार किया, बहुत सपोर्ट किया, हर एक चीज़ दिया, और आपने क्या किया कि अब मुझे भी प्यार मिल जाए, मुझे भी सब कुछ मिल जाए उससे। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन भी रह गया और वो एक्सपेक्टेशन पूरा हुआ नहीं, और आप जो है बिल्कुल उससे अब नफरत करने लगे हो, चिढ़ने लगे हो। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसा आप सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करते हो। ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट मत कीजिए। कैसे नहीं करोगे मैं आपको बता देती हूँ। आप क्या करते हो, आप प्यार के पीछे भागते हो। आप सोचते हो कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे फ्रेंड से मिल जाए प्यार, मुझे बाहरी लोगों से मिल जाए, मुझे अपने पार्टनर से मिल जाए। जबकि ये जो प्यार है आपको आपके घर में ही मिलता है, आपके भाई बहनों से। तो उनके साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने फैमिली के बजाय, जबकि आपको अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि फैमिली ही ऐसी चीज़ होती है जो कि बिल्कुल रियल होती है। और उसमें भी सबसे रियल जो होता है वो होता है कौन, माँ, मदर। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो इस कार्ड के थ्रू कि अगर आप अपने पास्ट को भूलना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में चाहते हो प्यार, ठीक है, जो कि आपको प्यार करे, सपोर्ट करे, हर एक तरीके से एक्सेप्ट करें, आपकी गलतियों को माफ़ दे, जो आप तरस रहे हो ना अपने पार्टनर से, वो प्यार आपको आपके मदर से मिलेगा। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है नोबडी इज रियल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट मदर।
ठीक है। तो माँ को छोड़ के जो है उतना कोई रियल नहीं होता, इसलिए अगर आपको अभी के टाइम में प्यार चाहिए, डेफिनेटली आप अपनी माँ से या फिर अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से सपोर्ट ले सकते हो। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, रिलीज कंट्रोल। यहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आप दूसरों को कंट्रोल करते हो, ये तो एकदम छोड़ ही देना है, इसको एकदम ख़त्म कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अभी आप किसी के लिए फील कर रहे हो, कोई आपके क्रश है, उससे आप प्यार करने लगे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं कैसे प्रपोज कर सकती हूँ, मैं कैसे प्रपोज कर सकता हूँ। या फिर ऐसा आपके मन में चलता होगा कि जिस तरीके से पास्ट में मेरे साथ धोखा हुआ है तो आगे भी धोखा हो जाएगा, इसलिए नहीं, मैं अब लव लाइफ में नहीं आने वाला, ठीक है। या फिर ऐसा आपको लगता होगा करियर को लेकर कि मैंने बहुत ट्राई किया, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मन से रिलीज़ करना है, ठीक है। अपने फीलिंग को रिलीज़ करना है। अगर किसी के लिए प्यार है मन में तो हो सके तो बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि मन में जो है ना आपके गिल्ट नहीं रहेगा, या कोई मलाल नहीं रहेगा, या कोई टेंशन नहीं रहेगा कि मैंने उससे बोला नहीं सहमे रहते हुए, और वो किसी और की हो जाएगी, वो किसी और का हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अपने मन की बातें पहले उनको बता दें, ठीक है। ये चीज़ है। और देखिए, अगर आप कोई रिलेशनशिप में आने वाले हो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये पहले ही बता देना चाहता है, द पर्सन यू लव द मोस्ट विल हर्ट यू द मोस्ट, ठीक है। ऐसा हो सकता है सिर्फ पेरेंट्स को छोड़ के, घर वाले फैमिली को छोड़ के, अगर आप बाहर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, तो ये आप जान लीजिए कि जिससे आप जितना प्यार कर रहे हो ना, तो उतना ज़्यादा उसके बातों से आपको बुरा भी लग सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन लगा के रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जितना हो सके आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करोगे? होपोनोपोनो प्रेयर करके ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ऐसे क्या होगा कि जो भी अगर आपके ब्लॉकेजेस हैं, देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे इस डेक के थ्रू आ गया था कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। वो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव कर सकते हो, योगा मैंने बताया, और अब जो है ग्रैटिट्यूड करके भी कर सकते हो। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई मिस्टेक रह गया हो, पास्ट लाइफ जो आपका था, या फिर पास्ट में कुछ आपसे गलतियां हो गई हैं अननोइंगली, तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके जो है ना उसको रिमूव कर लेना है। हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि जो होपोनोपोनो प्रेयर होता है वो एकदम मिरेकल जैसा होता है, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस लेकर आया है ये होपोनोपोनो प्रेयर। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो भी गलतियाँ हैं आपकी, उसके लिए प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, आई एम सो सॉरी, जो भी जितना बार सॉरी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। उसके बाद आपको फाइनली बोलना है थैंक यू सो मच, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल, और आई लव यू सो मच। तो इस तरीके से अपने ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा हर बार बताती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर, क्योंकि यही जो प्रेयर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट लेकर आता है लाइफ पे, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ। हो सकता है कुछ लोग नए लोग जुड़ते हैं, उनके लिए भी पता चल जाता है, और कुछ लोगों को हो सकता है भूल जाते हैं, तो उनको याद दिला देती हूँ। तो हमेशा आप अपने लाइफ में हम्बल रहिए, काइंड रहिए, और क्या चेंजेस देखना चाहते हैं यूनिवर्स आपके अंदर, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, फ्लो के साथ आगे बढ़ते चली जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है, सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हो, ब्यूटीफुल होने वाले हो। आप अपने आप को बिल्कुल क्या कर रहे हो, अच्छे तरीके से जी रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। सेल्फ लव के लिए समय निकालने की ज़रूरत है, ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। जितना समय आप बाहरी लोगों को दे रहे हो, उससे बेटर है कि वो समय आप अपने ऊपर लगाइए, अपने फीलिंग को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑनर योर फीलिंग, और जितना हो सके माफ़ी दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, या फिर आपके साथ बेईमानी की है, चीटिंग किया है, या छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, यहाँ पे आपके मन में गुस्सा तो आ चुका है उस पर्सन को लेकर। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप एक काइंड पर्सन हो, आप एक हम्बल पर्सन हो, इसलिए कहा जा रहा है बी हम्बल, ठीक है। ये चीज़ है, अगर आपने किसी से प्यार किया फॉर एग्जाम्पल, और आप सोच रहे हो कि वो मुझे छोड़ के चला गया और अब मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे यूज़ किया, ये वो जो भी दिस दैट, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपका ट्रू लव था तो शायद वो ट्रू लव ही रहेगा। हो सकता है कि आप धीरे धीरे भूल जाओ, लेकिन आप जो है उसे हेट नहीं करोगे, ठीक है। तो ये होता है ट्रू लव। आपको सिर्फ फॉरगिव करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या बड़े चेंजेस होंगे, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अब देखते हैं कि क्या आपके लाइफ में चेंजेस होने वाला है, आप कैसे बनने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले दिस वन,
यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड है कि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो सकता है कि आपके अंदर डायनेमिक एनर्जी नहीं है, किसी भी चीज़ को करने की वो इच्छा पावर नहीं है आपके अंदर, लेकिन वो विल पावर आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, आप अपने लाइफ में बिल्कुल आराम से चल रहे हो, स्मूथ चल रही है आपकी ज़िंदगी, आप बिना थके अपने लाइफ को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, इन्हांस कर रहे हो अपने हर एक चीज़ को, अपने स्किल को। ठीक है, ये चीज़ है, तो आपके अंदर डायनेमिक एनर्जी आ रही है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में फ्लेक्सिबल हो रहे हो। मतलब ऐसा होता था ना कि कभी कोई अचानक से चेंज हो जाता था तो आप अपने लाइफ को हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ को बहुत ईजिली हैंडल कर पा रहे हो, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, चीज़ों में ढलते हुए दिखाई दे रहे हो, हर एक सिचुएशन में ढलते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है। और आपका मन जो है बहुत कोल्ड, मतलब शांत हो रहा है। आप बहुत झगड़ा करते थे, अब शांत होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपकी स्किन वगैरह या लुक्स में कुछ दिक्कत है तो वो सब कुछ इम्प्रूव होगा। आपकी स्किन भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफ पूरा अच्छा हो रहा है ना, मूड अच्छा हो रहा है, तो आपका वो खुशी आपके चेहरे पे दिखने वाला है, मतलब चार्मिंग आपके चेहरे पे आते हुए दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि बहुत सारे बुरे लोगों की लाइफ से आप गायब होने वाले हो। ठीक है, वो लोग एकदम तड़फड़ा जाएंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो लोग बिल्कुल घबरा जाएंगे, उनके अंदर वो जो तड़प है वो आने लगेगा कि अब मैं किसे यूज़ करूँगा, अब मैं किसे यूज़ करूँगी, ऐसा हो जाएगा। उसमें भी वो आपका भला नहीं चाहेंगे, उसमें भी अगर आप दूर भी होगे तो उस समय वो सोचेंगे कि अब मैं किसे यूज़ करूँगा। तो ये चीज़ होगा। वैसे आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ब्यूटीफुल ऑनेस्ट पर्सन से क्या करने वाले हो, टकराने वाले हो। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और आगे आने वाले टाइम में 2023 में आप कोई बहुत बड़ा रिस्क भी ले सकते हो, जिसकी वजह से आपके 9 बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। उसके बाद आप प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हो, मतलब बच्चों की तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, पैशनेट भी हो रहे हो। ये तो होना ही है, क्योंकि आप अपनी जो भी इच्छा से है उस इच्छा से काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरी बात, आप दूसरों के लिए और खुद के लिए आइडियलिस्टिक पर्सन बन रहे हो, एंथुसियास्टिक पर्सन बन रहे हो। लोग देखकर आपको इंस्पायर हो रहे हैं, सीख रहे हैं। आप साथ साथ ऑनेस्ट भी हो रहे हो। देखिए, आपके अंदर ऑनेस्टी कुछ लोगों के अंदर नहीं है अभी, शायद हो सकता है ना अपने काम को लेकर आप ऑनेस्ट हो और ना ही खुद को लेकर। तो जो आप चोरी चोरी करते हो, छिपाते हो, डरते हो, ठीक है, वो आपके अंदर ख़त्म हो रहा है। आप एक ऑनेस्ट पर्सन बन रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। हो सकता है कि आप ऐसा बोलते हो कि चलो आज नहीं कर रही हूँ, मैं कल कर लूँगी, कल से पढ़ूंगी, या फिर कल 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 कल, ये सब चलता होगा। तो फिर ये क्या है, अपने से ही आप झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ये चीज़ ख़त्म हो रहा है आपके अंदर। ठीक है, आप अपने शाइनेस को ख़त्म कर रहे हो, आप एक बोल्ड पर्सन बन रहे हो। और देखते हैं क्या बनने वाले हो आप। ग्रोथ, दैट्स ग्रेट। राजस का कार्ड है, यहाँ पे आपके अंदर बहुत ग्रोथ आ रहा है। और किस तरह का ग्रोथ आ रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो अगर कुछ लोग आपके लाइफ में सेल्फिश पीपल है, तो वो सारे सेल्फिश पीपल आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, और अच्छे लोग आ रहे हैं। और आप आगे आने वाले टाइम में अगर बहुत इनएक्टिव हो तो एक्टिव हो रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन भी फील करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। ये नॉर्मल सी बातें हैं। अगर हो सकता है कि बहुत टाइम से ऐसा नहीं फील किए थे किसी के लिए, तो वो फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको आने वाला है आपके अंदर किसी को देखकर। ठीक है, और आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। एंड सेम एनर्जी है, हो सकता है कि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे। और देखते हैं क्या है, कैसे चेंजेस होने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपने कोई यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन किया है और आप एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर दिए हो, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि फर्स्ट टाइम देने वाले भी हो एग्ज़ाम, तो ये आपका क्लियर होगा ही। मतलब ये चीज़ फिक्स है कि आप उसमें जाओगे, आपका जॉब फिक्स है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि स्टेट पीसीएस होता है, उसमें भी आप जा सकते हो। देन मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ रहा है, दूसरों को कंट्रोल नहीं करोगे। ठीक है, आप दूसरों पे ध्यान देना ही बंद कर रहे हो कि मुझे दूसरों पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। मुझे आपके लाइफ में इतना ज़्यादा काम आ जाएगा ना कि आप ये बोलोगे कि मुझे खुद से फुर्सत नहीं मिलती है, मुझे खुद के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, मैं दूसरे पे क्या ध्यान दूंगी या फिर मैं दूसरों पे क्या ध्यान दूंगा। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, जैसे कि आपके अंदर थोड़ी पेशेंस की कमी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहेगा, टेंशन रहेगा, तो आप सोचो कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप रखिएगा, अपने अंदर पेशेंस रखिएगा। जितना पेशेंस रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा। वैसे अगर आपका कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, लीवर हो, किडनी हो, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा। मतलब अगर आप फिजिकली परेशान हो तो आपकी हील होते हुए दिखाई दे रही है, हीलिंग हो रही है।
उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम आपका दिखाई दे रहा है होते हुए, हाई मेटाबॉलिज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका किसी के साथ कनेक्शन भी हो रहा है, खुद के साथ स्पेशली आपका जो कनेक्शन हो रहा है वो इंटेंस हो रहा है, पार्टनर के साथ जो कनेक्शन होगा वो डीप कनेक्शन होगा। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्ट आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, आपको प्रपोज करेगा, वेडिंग प्रपोजल भी मिल सकता है, अरेंज मैरिज भी हो सकती है। और आगे आने वाले टाइम में आपका बॉडी बहुत अच्छा हो रहा है, पर्सनैलिटी अच्छी होते दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप प्लानिंग करोगे जिम वगैरह ज्वाइन करने का। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन, आपके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है। ओके, दिस वन मैंने आपको बताया ना कि फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हो, तो वो चीज़ दिखाई दे रहा है। झगड़े होने के चांसेस हैं, इससे भी आपको बच के रहना है, ठीक है। ये चीज़ है कि अपने नॉलेज को आपको अपना वेपन बनाना है, अपने टैलेंट को, अपने मेहनत को, ठीक है। आपका मेहनत ही जो है ना आपका वेपन दिखाई दे रहा है। अगर आप मुंह से कुछ बातें बोलोगे भी ना तो सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो क्योंकि आपसे जेलस करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना एक्शन से ही जो है ना लोगों को मात देना है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो लाइफ एक चेस की तरह चल रहा है, चेस गेम की तरह, वो सभी का होता है, ठीक है, सभी का होता है एक चेस की तरह। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, कभी कभी कम प्रॉब्लम आता है। तो बस आपको अपना एक्शन दिखाना है सही तरीके से, और करेजियस तो आप हो ही रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है, और फोकस्ड भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद यहाँ पे यह है कि कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते थे, छूट गया किसी कारणवश, ठीक है, तो आपका पढ़ाई कंटिन्यू हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है करने का, आपको बियॉन्ड जाकर चीज़ें भी मिल रही हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे अपने नॉलेज को इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, बहुत सारे मंत्र वगैरह यूज़ कर रहे हो अपने अच्छे ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर इंटरटेनमेंट की कमी थी, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बहुत प्यार करने वाला, खुश रखने वाला पर्सन आ रहा है, जो कि आपके लिए एक कह सकते हैं कि आपको बहुत इंटरटेन भी करेगा, ठीक है, खुश भी रखेगा। और देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, फॉर्मेशन भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे है एंजल ऑफ डिवाइन फेमिनिन। मुझे ये कहा जा रहा है आपको बताने के लिए कि आपको अपने डिवाइन फेमिनिन पे वर्क करना चाहिए अभी। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों का डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी हील है, तो अभी थोड़ा सा आपको डिवाइन फेमिनिन पे वर्क करना है। ये डिवाइन फेमिनिन क्या है, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो डिवाइन फेमिनिन ये है कि आप इमोशनली बैलेंस होने, ना ही अपने इमोशंस को लेकर, ना खुद को लेकर, कोई फीलिंग्स वगैरह को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस पर थोड़ा वर्क करना है, वो ठीक हो जाएगा। तो वो आपका योगा से, मेडिटेशन से हो जाएगा। उसके बाद आपके लाइफ में क्या आ रहा है, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी, कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए ऑल इज़ वेल, आई एम जॉयफुल। उसके बाद आई हैव ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। सो आगे आने वाले टाइम में आप बहुत हेल्दी वेल्दी होने वाले हो, प्रॉस्परस होने वाला है आपका लाइफ, और बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत ग्रेटफुल रहोगे जो भी आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नर्चरिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नर्चर करने वाला, टॉप प्रायोरिटी पे रखने वाला आ रहा है, ठीक है। आप हमेशा से चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिले जो कि मुझे बहुत प्यार करे, बहुत नर्चर करे, मेरा ख्याल रखे, ठीक है, जो मेरे माइंड से, बॉडी से, सोल से, मेरे फीलिंग्स से, मेरे थॉट्स से, हर तरीके से एकदम इनर मोस्ट लेवल पे कनेक्टेड रहे। तो ये चीज़ होने वाला है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन। अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपको वैसा पार्टनर मिले तो लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन, आई अलाउ लव टू फिल मी अप, बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है। आई एम केयर्ड फॉर, लव्ड एंड अप्रिशिएशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपको आगे आने वाले टाइम में आपके काम के लिए, आपके ऑनेस्टी के लिए आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है टी लीफ कार्ड्स के थ्रू। ओके, सो कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि आपको हार्म कर सकता है, तो जितना हो सके अपने हिडन सीक्रेट्स को बिल्कुल रिवील कर दीजिए। फैमिली से कुछ छिपाया है बता दीजिए, रिलेशनशिप में कुछ बताया है, छिपा कर रखा है, बता दीजिए, ठीक है, अच्छा होगा। उसके बाद क्या है, सॉलिड फाउंडेशन एंड सक्सेस विद एफर्ट। तो सक्सेस तो आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे लेकिन सक्सेस मिलेगा आपको एफर्ट लगा कर ही, ठीक है। दूसरी बात है स्पिरिचुअल लव। स्पिरिचुअल लव आपकी किस्मत में है, ये आपको मिल के रहेगा, कोई भी ये आपका स्पिरिचुअल लव आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, ये हो सकता है कि करियर डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद आपको आपका स्पिरिचुअल लव मिले। उसके बाद जितना आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल चेंजेस मिलेंगे लाइफ में, बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग। आगे आने वाले टाइम में जिसके साथ आपका अच्छा कनेक्शन है
जो आपके अपने हैं, जो आपके लवर हैं, ठीक है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्ड। आगे आने वाले टाइम में ऐसा फील हो सकता है आपको कि मेरे लाइफ में किसी चीज़ की कमी हो रही है, या फिर अभी आपका करंट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अभी आपको ऐसी कुछ कमी जैसी फील होती होगी कि मेरे लाइफ में प्यार नहीं है, मनी नहीं है, गोल नहीं है। इन सारी तीनों चीज़ों में से कुछ एक ऐसा हो सकता है, या फिर तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो तीनों चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। उसके बाद है सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। मतलब आप जो है ना सक्सेसफुली ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने प्रॉब्लम से। जैसे कि अगर आप किसी डोर को खोलने वाले हो लेकिन ताला है इसके ऊपर, तो आप पूरा घबरा जाते हो, सोचते हो किससे खुलेगा, परेशान हो जाते हो। लेकिन अब आपके हाथ में फाइनली वो की लग गया है जिससे ताला खुल जाएगा। मतलब आपके लाइफ में नए चैप्टर की भी ओपनिंग हो रही है, ठीक है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद आपके लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आ रहा है, ग्रेट हैप्पीनेस है, एंड फिर यहाँ पे हैप्पीनेस है। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। लेकिन हाँ, आगे आने वाले टाइम में आपको लालच से भी बच के रहना है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ ग्रीड। जितना कम लालच रखोगे, जितना सेल्फलेस रहोगे, अच्छा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको पोजीशन पावर मिलने वाला है, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉन्सिलेशन कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आपका कुछ मन मुटाव हो गया है पर्सन के साथ, कोई फैमिली मैटर है, तो वहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। लव, सो लव से ये क्लियर हो रहा है कि स्पिरिचुअल लव तो आपको मिलेंगे ही। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, साइकिक एबिलिटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, क्योंकि योगा करने वाले हो आप तो काफ़ी अच्छा होगा, आपकी लाइफ पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वेल, देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या होने वाला है 2023 तक, क्या होकर रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले कम्युनिकेशन, रीयूनियन का कार्ड है, ठीक है। सो रीयूनियन होगा। अगर फ्रेंडशिप में किसी से झगड़ा हुआ है तो फ्रेंडशिप में भी रीयूनियन होगा। रोमांस का कार्ड है, तो रोमांस जो है आप दोनों के बीच में बढ़ने वाला है। रोमांटिक कनेक्शन किसी के साथ इंक्रीज होने वाला है, रोमांस हाई होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड पॉजिटिव वर्क आउटकम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए आपने हार्डवर्क किया उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब एकदम लास्ट मोमेंट में, जैसे कि आप पूरा हार मान लोगे, और हार मान लोगे ना जिस टाइम, उसी टाइम आपको एकदम बिल्कुल रिजल्ट उस टाइम जब मिलेगा तो आपको ना वो एकदम एक्स्ट्रा एकदम ब्यूटीफुल फीलिंग दिलाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के रखोगे हाँ मेरा रिजल्ट तो आ ही जाएगा, तो वो अच्छा लगेगा आपको सिर्फ। लेकिन जब आप पूरा हार जाओगे एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद आपका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, तब तो आप एकदम एक अलग ही सी फीलिंग आएगी, यूनिक सी फीलिंग आएगी, है ना। आप ये सोचोगे कि मैं तो एकदम एक सिकंदर हूँ, मैंने जीत हासिल कर ली। वैसी वाली फीलिंग आपको आने वाली है इस 2023 में। जिस चीज़ से आपने बिल्कुल मुंह मोड़ दिया है, इम्पॉसिबल लगने लगा है, उसी में आपको सक्सेस भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगा के इस रीडिंग को बनाती हूँ, हर एक रीडिंग को, ठीक है। आप देखते हो डिटेल में होती है रीडिंग, अच्छे से समझाती हूँ, तो इसलिए आप भी बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट लगाइए, सिर्फ सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाइए। ऑलराइट, सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।